सर्वेषां कृते नमो नमः सुप्रभातं नमस्ते। अद्य वयं जयसुरभारती पाठस्य तृतीयश्लोकस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथम वयं पाठस्य वाचनं कुर्मः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शित पंकज तनु विमले। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य सस्वरवाचनमपि करिष्यामः। आसीना भवे मानस हंसे, आसीना भवे मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले, शित पंकज तनु विमले। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य कठिन शब्दार्थं पश्यामः। आसीना भव, आसीना भव शब्दस्य अर्थः भवति बैठो विराजो। सरस्वती के लिए कहा गया है कि हे सरस्वती आप विराजो। मानस हंसे, मानस हंसे शब्दस्य अर्थद्वयं भवति। प्रथम अर्थ भवति मानसरोवर स्थित हंस, यानी मानसरोवर के महासागर में स्थित हंस। द्वितीय अर्थ भवति मानस रूपी हंस, मनुष्य का जो हंस है, मानव रूपी जो हंस है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। कुंद, कुंद शब्द से अर्थ भवति चमेली का पुष्प। तुहिन, तुहिन शब्द से अर्थ भवति बर्फ, बर्फ। जड़ताम अज्ञानता को, मूर्खता को। शित पंकजम श्वेत कमल। तो इदानीम अस्य श्लोकस्य हिंदी अर्थ करिष्यामः। कवि हरिरामाचार्य अस्य गीतस्य लेखकः वर्तते। सः सरस्वतीं कथयति, हे देवी सरस्वती आसीना भव मानस हंसे। हे देवी सरस्वती मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर या मेरे मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो जाओ। मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर आप विराजमान हो जाओ। कुंद तुहिन शशि धवले, हे कुंद चमेली के पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाली, तुहिन बर्फ के समान श्वेत वर्ण वाली, शशि चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। तो सर्वप्रथम अस्या पंक्त्या अर्थं करिष्यामः। अत्र संबोधन चिह्नं वर्तते। संबोधनस्य अर्थः भवति हे, हे कुंद नामक पुष्प के समान, चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली सरस्वती देवी मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर या मेरे मानस रूपी हंस पर आप विराजमान हो जाओ। अस्या पंक्त्या अर्थः अस्ति। सर्वप्रथम अस्य पंक्त्या अर्थं करिष्यामः।
शिते पंकज तनु विमले। अत्र संबोधनम वर्तते, तो संबोधन से अर्थ भवति हे। हे सरस्वती शित पंकज श्वेत कमल के समान। तनु, तनु शब्द से अर्थ भवति सुंदर, सुंदर विमले पवित्र। श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती देवी, हर जड़ताम मेरी अज्ञानता को तुम हरण करो, दूर करो। कुरु बोधि विकासम, और मेरे ज्ञान का, मेरी बुद्धि का विकास करो। पुनः पश्यामः कुंद तुहिन शशि धवले। हे कुंद नामक पुष्प अर्थात चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान ध्वल श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर तुम विराजमान हो जाओ। अत्र भव शब्द मध्यम पुरुषस्य वर्तते, अतः अस्य अर्थ भवति तुम विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। शीत पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हे देवी सरस्वती, हर जड़ताम मेरी अज्ञानता का, मेरे अज्ञान का हरण करके, मेरी अज्ञानता को दूर करके तुम बोधि विकासम, मेरी बुद्धि का विकास करो, मेरे ज्ञान का विकास करो। इदानीम अहम अस्य व्याकरण ज्ञानम अपि पठिष्यामः। व्याकरण ज्ञानम किंचित शब्दः वर्तते अस्मिन् श्लोके, तस्य व्याकरण ज्ञानम अपि आवश्यकं भवति। यथा भव व्याकरण ज्ञानम, प्रथम शब्द अस्ति भव। अत्र भव शब्दे भू धातु वर्तते। भू धातु लोट लकार, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचनम। हर शब्द हरि धातु होती है। हरि धातु का अर्थ होती है हरण करना। रे धातु लोट लकार, लोट लकारः मध्यम पुरुषः एक वचनम। अस्य अर्थ भवति तुम हरण करो। जड़ताम कुरु, अत्र संधि विच्छते जड़ताम कुरु, संधि विच्छेद भविष्यति। जड़ताम प्लस कुरु। मैं वर्णस्य पश्चात व्यंजन वर्ण आगच्छति, अतः अत्र मौनुस्वार संधि अभवत्। मौनुस्वार संधि
मौ अनुस्वार संधि। परीक्षायां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षायां श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अपि आगच्छति। अतः वयं सर्वे छात्र छात्रा अस्य संस्कृत व्याख्या उपरि अपि ध्यानं ददामः। संस्कृत व्याख्या रूपे सर्वप्रथमं ससंदर्भ व्याख्या भवति, सप्रसंग व्याख्या भवति। प्रसंगे भवति पाठस्य नाम, लेखकस्य नाम, यह श्लोकः वर्तते स श्लोके कस्मिन् संदर्भे वर्तते इति भवति। तत्पश्चात् श्लोकस्य यह शब्दः भवति तेषे समानार्थी शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। यथा सप्रसंग व्याख्या भविष्यति, प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं स्पंदना या प्रथमः पाठः जयसुरभारती पाठस्य अवतरितः अस्ति। अस्य रचयिता कविश्रेष्ठः डॉक्टर हरिराम आचार्यः वर्तते इति सप्रसंग। तत्पश्चात् व्याख्या आशीना भव मानस अंशे कुंद तुहिन शशि धवले। सर्वप्रथम अस्य पंक्त्या व्याख्या करिष्यामः। हे सरस्वती, कुंदे, कुंद नामक पुष्पम इव, तुहिन तुषार इव, चंद्रमा इव श्वेत वर्ण युक्तः, हे देवी सरस्वती, मम मानस रूपी हंसे स्थितः भवतु। सिद्ध पंकज तनु विमले श्वेत कमल इव सुंदर पवित्र, हे सरस्वती, मम जड़ताम अज्ञानताम दूरीकृत्वा मम बोधि मम ज्ञानस्य विकासं कुरु इति संस्कृत व्याख्या अपि अभवत्। इत्थम् अस्य श्लोकस्य अध्ययनं पूर्णः जातः। वयं पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थश्लोकस्य अर्थः करिष्यामः इति।